अब बात करते हैं अवतार पे। अवतार की फायर एंड क्लासिक। ऐश। एक एनिमेटेड मूवी से चल के दूसरी एनिमेटेड मूवी की तरफ। हाँ, अवतार का एनिमेटेड तो मूवी भाई एनिमेशन ही है पूरा का पूरा। एनिमेशन ही है हाँ पूरा। हाँ। लाइव एक्शन एनिमेशन, लाइव एक्शन लाइव एनिमेशन। एनिमेशन। कोई एक पत्ता तो असली है नहीं मूवी में। वही तो एक भी कह रहा चीज हूँ। असली नहीं है, एक भी चीज। भाई क्या एक देखो, वो देखो वो वो एक क्या। लड़का है ना, वो हाँ स्पाइडर, हाँ, बस हाँ वो वो रियल असली है है, बस। बस वो रियल है उतना। पहले को विलन नकली असली था, तो उसको अब उसको भी नकली कर दिया है। हाँ। वो भी अवतार बन चुका है। बट भाई इट तो इज टेक्निकली एनिमेशन, क्योंकि देखो वो लोग मोशन कैप्चर वगैरह सब दिखाते हैं, सब कुछ सही है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि तुमको खुद जाके उसको अपने हिसाब से तुमको एनिमेट करना पड़ता है। उस मे बी डिजायर रिजल्ट ना आया हो, या फिर सही से कैप्चर ना हुआ हो, या जो भी है। बट इट इज एनिमेशन। ठीक है, लोग जाके उसको एनिमेशन एनिमेट कर रहे एनिमेटेड हैं। मूवी है। हाँ अवतार को भाई नेक्स्ट कैटेगरी है, ऑस्कर में रखा जा रहा है बेस्ट एनिमेटेड एनिमेशन। मूवी। बताओ। जेम्स कैमरन इतना भयानक ऑफेंड होगा ना। अरे बस ओ भाई साला इतनी मेहनत करा रहा हूं मैं यहाँ पे इन लोगों से। गाली देके चला जाएगा भाई अब नोलन से टक्कर लेने के लिए वो मूवी बना रहा है उसके ऊपर। हाँ वो हाँ, हिरोशिमा तो वाली। हिरोशिमा तो वाली अब ना। बादल से चल के बोलेगा अब यूट्यूब चैनल खोलेगा, रुक। हाँ, हाँ। बादल से वो टक्कर बता लेने उस के मूवी लिए। का वो बुक का ट्रेलर आया, मैं हम्म। कहा एक मिनट बना दी क्या मैंने। वो बुक हाँ, लॉन्च नहीं हुई है, उसके ऊपर ही लॉन्च पहले होना जेम्स है। कैमरून का नाम आ चुका है कि इस पे पिक्चर बनाएगा वो। उस नाम से वो बुक बेच रहे हैं जिस पे पिक्चर बनाएगा वो, बताओ। हाँ हाँ, मैं बहुत सरप्राइज हो गया था जब मेरे को पता चला कि इसके बाद अब हम लोग सीधा 2029 में देखेंगे अवतार। हाँ, वो भी बनी तो। हाँ, वो एक उसने नहीं, एक एक डिसाइड साल की ही नहीं गैप किया है के ना। बाद आएगी ना। हाँ 26 28 में आएगी ना। नहीं 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 नहीं। नहीं, वो भाई बनाए काम शुरू नहीं किया है। देखो उसका जेम्स उसका आई थिंक 20 या 30% शूट कर लिया उन्होंने जब कर रहे थे ना साथ में। तो पार्ट 3 का भी उन्होंने। वो मेरे ख्याल से वो उन्होंने वो बच्चों वाला पार्ट शूट किया होगा, सो दैट जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो ऐसा ना लगे, आई गेस। हाँ थोड़ा वो कर सकते हैं, या थोड़ा वो जो विलन है अभी इसका, जो जनरल या जो भी है, तो कर्नल, कर्नल है ना वो। हाँ, माइल्स कॉरिच। हाँ, तो उसका उन्होंने शूट कर लिया है। उसने कहा कि मेरा तो सारा रैप हो गया, तो अब वो इस पिक्चर में खत्म होता है या अगली पिक्चर में खत्म होता है, कहीं तो अगर खत्म हो रहा पूरा है। शूट कर लिया तो फिर मतलब अबे जेम्स कैमरन उसको नहीं मार रहा भाई। ठीक है, वो नहीं मारेगा उसे। ये मरेगा तो फ्रेंचाइज के आखिर में। बट मैंने जितना रिसर्च किया मेरे को पता चला कि उन्होंने अगली मूवी का भी 20-30% शूट करके रख लिया है। बट बनाएंगे वो तब जब ये थर्ड वाली चलेगी। अवतार फायर एंड ऐश चली तो वो बनाएंगे, नहीं तो जेम्स चलेगी कैमरन ने भाई। कहा ना कि मतलब कोई गारंटी नहीं है कि वो खुद ही डायरेक्ट करे। हाँ। उसने कहा कि मैं कर सकता हूँ, M70 ओनली, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है करने में, बट अभी पक्का नहीं है। तो अब इसके बाद सीधा तुम 29 में देखोगे और फिर 31। भाई यार बताओ। 3 साल। लेकिन 2026 में तो दुनिया खत्म है। हाँ 26 में तो दुनिया खत्म है। फिर और वो प्लान कर रहे हैं कि 27 में वो बॉम्ब वाला कहानी बनाए। ओ नोलन। अच्छा इसीलिए। हाँ ओके नोलन से ठीक है, पंगा अब लेकर ठीक के। है भाई, तब ठीक है। हाँ 27 में रिलीज होगी कि मतलब बनाना शुरू होगा। एक्सपेक्टेड है, ऐसा मान के चलो कि अच्छा, भाई कर दे मैं वो। रेडी प्लेयर 2 देखना चाह रहा हूँ, हाँ उसका कोई भाई। अता पता ही नहीं है। भाई अब स्पीलबर्ग तो। बोला है कि हाँ डेवलपमेंट में डाल दिया है अभी। हाँ अरे यार, कब से डेवलपमेंट में डली हुई है बोल रखा है, उसको पता ही नहीं है भाई, वो कितनी स्पीलबर्ग का बढ़िया वो थी ना यार रेडी प्लेयर 1। वो एक्सप्लोर करना मुझे समझ में आया कि इसको एक्सप्लोर करना पड़ता। अब इस तरीके, अब उस तरीके की करूंगा, अब वैसा करूंगा। अब बदल लेते हैं, अब ये हाँ बोर हो गया मैं इससे, अब कुछ अलग किया जाए। हाँ। बट यार मतलब, पता है अवतार फायर एंड ऐश ऐसी मूवी है ना जिसके बारे में बोलने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मतलब वो इट्स मोर लाइक अ विजुअल कि तुम स्पेक्टेकल थिएटर में काइंड ऑफ जाके थिंग। ही असली उसका हाँ, मनीज वर्थ वही। ले पाओगे कि हाँ। हाँ, क्योंकि कहानी देखो, ऐसा नहीं कि खराब है, बट कहानी वॉज नेवर द मेन नहीं, पॉइंट उसका, कि तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो मूवी का कहानी देखने के लिए। ऑल दो प्रोड्यूसर। जेम्स कैमरून ने हाइप अप करके रखा हुआ है कि इसमें मैंने कुछ ऐसा किया कि सब लोगों के होश उड़ गए कि ये क्या कर दिया तूने, रिस्क लिया, ये किया। लेट्स सी। क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है इस बार, इज वॉट आई फील।
जैसे पहले का तो था कि एकदम ही अलग दुनिया है, दूसरे में था कि पानी के अंदर जाके शूट किया है, तीसरे में फिर क्या? से वही हुआ था ना कि एक दशक के बाद आया था तो शिट यार अवतार अभी भी क्या लग रहा है। थर्ड वाले पार्ट में ऐसा कुछ लग नहीं रहा, हमें पता है खूबसूरत है, मूवी में स्टोरी वाइज कुछ खास नहीं होने वाला। हाँ मतलब वही हो गया ना पता है पिक्सार का, मान लो कि वो लोग, तुमको दिख तो रहा है कि अच्छा कुछ इंप्रूवमेंट किया होगा, बट इतना भी सब्सटेंशियल नहीं कि ओ माय गॉड माइंड ब्लोइंग वाली चीज। वो छोटा हम छोटा अपना जाके देख कपड़े रहे के हैं। ये दिखाते हैं, बट वो तुमको नोटिस नहीं होता है। अब नहीं रोज होता, नहीं सीन भी वही। खाओगे तो वो भी तो आदत हो ही जाती है कि हाँ भाई अभी है तो है। पता है ये रेसलर है ना अंडरटेकर, हम्म। उसका मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था पॉडकास्ट पे, तो उसमें रेसलर्स क्या थे, कई बार तुमने देखा होगा बहुत ऐसे रेसलमेनिया मूवमेंट्स पुल ऑफ करते हैं, ऐसे जंप करते हैं और कुछ बहुत ही आपको विजुअली बहुत बढ़िया दिखाते हैं। तो उसका कहना पड़ता था कि ये चीजें ना ये अच्छी हैं, बट पीपल विल इवेंचुअली गेट बोर्ड, दे विल बी लाइक कि ठीक है आई हैव सीन इट, नाउ व्हाट मोर कैन यू गिव मी, राइट? तो और क्या ये बड़ा अवतार के साथ में भी यही है, तो उसका ही कहना पड़ता है कि स्टोरी टेलिंग जो होती है वो हमेशा यहाँ पे रहेगी एकदम, क्योंकि इसीलिए स्टोरी इज व्हाट गेट्स पीपल गोइंग। तो ये अवतार के केस में भी यही चीज है कि मतलब आप चल रहे हाँ हो, ठीक है विजुअल ट्रीट है सबके लिए, बट इट्स लाइक पीपल आर लाइक कि हाँ ये तो हम देख हाँ चुके हैं, अभी वही नया क्या। या तो वही, अब इसमें वो लोग दो चीजें एकदम हटके कर सकते हैं, पहला कि स्टोरी एकदम कड़क बना दे एकदम ऐसा कि लोग पागल हो जाएं स्टोरी देखकर, या फिर दूसरा कि तुम गोविंदा को ला दो। ये तो खैर मुझे इसमें जहां तक समझ में आया मैं जब तक नहीं बनती तब तक आई विल वेट कि मतलब। मुझे जहां तक समझ में आया इस वाले अवतार में अपना जैक सली पकड़ा जाए। हाँ फाइनली वो तो दिख ही गया, हाँ मरे, अब लेकिन ये अब मारना पड़ेगा किसी को। हाँ किसी को तो मारना पड़ेगा। उसके पहले सेकंड पार्ट में आई थिंक उसके बड़े बेटे की डेथ होती, हाँ बड़ा बेटा बट इट जाता है डजंट हिट यू क्योंकि बिकॉज नया नया था। नया था और आप इतना कनेक्टेड भी नहीं थे उससे। हम्म। तो यू अब किसी को मारना पड़ेगा, जबकि या उस तो उसकी डेथ यूज करी थी छोटे बेटे के कैरेक्टर को और वेट देने के हम्म, लिए कि उसकी हाँ, गलती से हुआ है जो भी हुआ। वही, छोटा बेटा तो अपना अलग जगह पे सेटिंग बैठा रहा अलग है। से वो भाई वो पार्ट 4 और 5, व्हाट डू यू थिंक पार्ट 4 एंड 5 आ रहा? बाप को पकड़ लिया है, ये जा रहा है बदला लेने के लिए। अरे नहीं, मैं भाई मेरे को लगता है कि माँ को मार दो या तो, हाँ ठीक है उसका भी रोल काफी हो गया और वो बहुत ज्यादा अभी ऐड नहीं करती स्टोरी में, लाइक वो ठीक बस है वो वो एंग्री पागलों है। में घूमती रहती है मैं मार दूंगी। हाँ मैं मान हर ये पार्ट में उसका यही आर्क है कि मैं खत्म कर दूंगी। या एंड आई थिंक वो है ना टाइटल से जाता भी है कि फायर एंड ऐश। फायर एंड उसने खुद कहा था कि हेट्रेड और वायलेंस और उस वो फायर वाला पार्ट है, ये देन जो ऐश इज लाइक आफ्टरमाथ आफ्टर कि मथ। वो जो ऐश क्लैन है वो तो मतलब नफरत करते हैं लैंड ऑन वाले। उन्होंने अपनी चोटियां तक काट दी हैं कि हमें नहीं चाहिए छुट्टियां कुछ हैं भी। उनकी, छुट्टियां हैं। चोटियां मैंने एक थ्रेड में पढ़ा हुआ था नहीं कि मैंने उन्होंने काट दी नोटिस हैं। किया ट्रेलर में, मेरे को भी इनिशियली ये लगा था कि जो वो ट्री है वहां पर उन्होंने क्योंकि चोटियां टांगी हुई हैं, लेकिन वो उनकी नहीं है। हाँ क्योंकि जो वॉल्केनिक इरप्शन से ना हाँ उनका पूरा सब खत्म हो गया तो वो हाँ, नफरत करते हैं। मैं नीचे वाले से कोई लेन देन नहीं। या तो एवा से वो नफरत करते हैं और जो एवा को पूछता है उनसे भी नफरत करते हाँ हैं, सो दे आर लाइक दी इविल नावी। अगले में क्या देखेगा वो डेजर्ट एंड बर्फ अब वाले। मुझे लगता है अगले वाले में टाइम जंप होगी, ये पूरा उसकी जो ट्रिलॉजी है उनकी कहानी जो है ना, जेक सली एंड फैमिली की कहानी को कौन करेगा, और फिर जो मतलब कुछ ऐसा होगा जिस वजह से काफी डेवेस्टेटिंग इफेक्ट पड़ेगा इसके वो एंड में। काफी लंबे टाइम तक आप रुक जाओगे 4-5 तक। हाँ फिर यू आर लाइक कि हाँ ये कहानी खत्म हो चुकी है, अगर मैं इसके आगे ना भी देखूं तो आई एम फाइन। और अगर 4-5 आता है तो 4-5 विल बी अ टाइम जंप जिसमें ये सारे बच्चे बड़े हो चुके होंगे और फिर इनकी स्टोरी दिखा सकते हैं, मतलब ये मैं गेस कर रहा हूँ बस। यार बाप मेरा अभी भी बंद है, टॉर्चर हुआ जा रहा है। नहीं वो बाप तो निकल आएगा, क्योंकि एक सीन है जिसमें वो लास्ट में शायद फाइट कर रहे बड़े हैं, बड़ी बड़ी फाइट वाइट होती है तो तो वो भाई वो हर पार्ट में उससे लड़ चुका है। पहले पार्ट में जमीन पे लड़ लिया, दूसरे पार्ट में पानी में लड़ लिया, अब तीसरे पार्ट में वो हवा में कहीं लड़ रहे हैं। सो इट्स लाइक कि भाई सब वही ना कर कि लो अब तुम। कितना स्पेक्टिकल डिलीवर कर लोगे, वही हाँ बात है। तो ठीक है। या अब मेरे को चैट में गोलमाल 5 दिखा तो याद आया कि कैमियो यार सन ऑफ सरदार में हाँ सन ऑफ सरदार में रोहित रोहित शेट्टी का शेट्टी। कैमियो आ गया। ओ
एक सीन के लिए अपनी ये मूवी रोहित में वो ऐसा है ना, एडिशनल एकदम ऐसा कि थूक लगा के चिपका दिया वाले कैमियोज वो अपनी पिक्चर में चला रहे, एक यहाँ पे भी हमने देख लिया। नाइस। तो वही तो है भाई, आया बोला गोलमाल 5 की प्लानिंग कर रहा हूँ, बस खत्म। तो हो गया, अवतार हो गया आई थिंक। अवतार हो गया। हाँ अवतार हो गया आई थिंक, मतलब वही कि ट्रेलर आया, जब हाँ more or थिएटर less, आएगा हाँ। दिसंबर में देखेंगे। अब क्या, स्पाइडरमैन कूली की बात कर ले अभी। कूली है, स्पाइडरमैन है, कूली, यस हाँ कूली और पे क्या है पहले बताओ? करते हैं, फिर स्पाइडरमैन और कवर। कोई बात कर ले। हाँ कूली करते हैं। द कूली हॉट कूली। टॉपिक, धड़क 2 की बात कैसा करो प्लीज, लगा वो तुमको? कर ली हमने थोड़ी देर पहले कर ली धड़क 2, पीछे आके किसकी? देख लो। बट कूली कैसा लगा? भाई यार, पहले तो मैं सोच रहा हूँ ये भेदभाव क्यों हो रहा है क्या हुआ, कैसा? भाई? हिंदी ट्रेलर 1 घंटे बाद निकाला उन्होंने। हाँ हाँ यार, यार, ये मैं भी, ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये बहुत सारी हाँ मूवीज में हर होता बार है। है। तो पहले एक बार हो गया, गलती हो गई कि तुम्हारा रेडी नहीं था, हर बार। नहीं, ये स्ट्रैटेजी क्या ना, रेडी क्या नहीं था, आप एग्जैक्टली 1 घंटे बाद डॉट 8 बजे ड्रॉप हो रहा है वो, तो ये तो मतलब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। आपको पूरे कोई ट्रेलर। कोई मेरे वीडियो में कह रहा था कि वो लोग चाहते कि जो मेन व्यूज हैं उनके ओरिजिनल ट्रेलर पे आए, इसीलिए। ओके हाँ मतलब ओके ठीक, जो मेन ओरिजिनल ट्रेलर है उस पर 14 मिलियन व्यूज हैं, हिंदी पे 2.5 मिलियन। ओके बट दिक्कत ये है ना कि अच्छा चलो आपने वो निकाल दिया, बट उसमें सबटाइटल तो दो। जब मैं देख रहा था तो सबटाइटल नहीं था उसमें, मैंने देखा था तो था। वो हाँ 10-15 मिनट सबटाइटल बाद थे आया उसमें। था। मैंने जब हमने रिएक्शन वगैरह रिकॉर्ड किया ना, नहीं था पहले, हम बिना सबटाइटल के ही देख रहे हैं। वो उसमें इंग्लिश और वो ऑटो जनरेट का था, वो भी नहीं पकड़ पा रहा है। फिर उसका तेलुगु वर्जन में जाके देखा तो उसमें था, प्रॉपर सबटाइटल डाले हुए थे। भाई यार मतलब एंड टू एंड ऐसे नहीं करते हैं कि वो ऐसे डाल दिए, शेड्यूल कर दिया। हाँ नहीं वो मतलब अब भी अपलोड करूंगा मैं। हाँ। और है ना, मतलब इसी से रिलेटेड वो एक नई स्ट्रैटेजी निकाली कि यहाँ पर वो लोग मूवी लॉन्च करते हैं, मान लो तमिल में कर दिया, तेलुगु में कर दिया, और सबटाइटल नहीं देंगे। हाँ, ये इसके साथ हुआ ना, किंगडम के साथ। दिन के पहले शोज भी वही होंगे सबसे पहले, बहुत हुआ यार, कल्कि के साथ हुआ, फिर उसके बाद एक और शायद कोई एक और मूवी के साथ हुआ था। तो मतलब ऐसा नहीं कि चलो आप पहला लॉन्च कर रहे हो, बट सबटाइटल तो दो। इंडियन मूवी थिएटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते, उनको ये लगता है वो दिहाड़ी मजदूरी की तरह ये काम कर रहे हैं, माइंडसेट है ना, लगा दो पिक्चर भाई। भाई पता है, हाँ। एटलीस्ट मतलब जैसे बुक माई शो वगैरह बुकिंग प्लेटफॉर्म्स है ना, इस पे होना चाहिए कि लिखा होना चाहिए कि हिंदी सबटाइटल्स, इंग्लिश सबटाइटल्स, और ये रेट चीज। करे और मैं, ये हाँ। बहुत आस्क नहीं है, पता है क्यों? हाँ। जब मैं वहां पेरिस में था, वहां गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 रिलीज होने वाली थी, ठीक है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उसके शोज लग चुके थे, मतलब मूवी रिलीज से पहले जो होता है ना एडवांस बुकिंग, तो उसके शोज लग चुके थे वहां, उनका प्लेटफॉर्म है पाथे करके, उसके थिएटर्स हैं, PATHE। तो वहां पे फ्रेंच शो ज्यादा थे ऑफ कोर्स, तो वहां पे लेकिन लिखा हुआ था उन्होंने कि इंग्लिश सबटाइटल्स वहीं पर जहां मूवी होती है ना, वहीं लिखा हुआ है उन्होंने। तो मैं सोच रहा था ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है। या और मतलब ट्रेलर का सबटाइटल भाई क्या ही जाएगा, किसी को तुम दे दो 15 मिनट में लिख देगा वो। हाँ बट ऐसा नहीं है कि नहीं बनाते सबटाइटल, सब रेडी रहता है इनके पास, लेकिन जब आप अपने स्टेट से बाहर रिलीज कर रहे हो तब तो लगाओ हाँ अपनी रीजनल लैंग्वेज से बाहर, वहां सबटाइटल्स। या मतलब देखो स्टार्ट इस पे किया ताकि ध्यान में रहे। और पता है अब मेरे को ऐसा लगता है ना कि जैसे अब वॉर 2 के साथ में आ रही है, पता नहीं कितने शो, और वही होता है कि कहीं वो शेडी थिएटर में लगी हो स्क्रीन वाले, वहां जाके देख रहे। ये बहुत बहुत वो प्रॉब्लम्स है, मतलब बेसिक प्रॉब्लम्स है जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। या वही है, तुम अगर इसको मानो कि लोग सीरियस हैं इस चीज को लेकर, लोगों को ये चीज अफेक्ट करती है, तब जाके तुम करोगे, तो ये लगा रहे कर दो तो फिर तो नहीं होने वाला। लियो के साथ यही सेम चीज हुई थी भाई, अच्छी खासी हाइप थी मूवी की,
पीपल वर एक्चुअली एक्साइटेड, लेकिन शोज ही नहीं थे भाई।